तो भाई मैंने इस वीडियो में कहा था अगर आपको चाहिए कि मैं एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊं जो कि मैं बहुत कम बनाता हूं तो वो मैं बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है मेरी। इस वीडियो पे कम से कम आने चाहिए 1000 व्यूज। नाइस। उसके साथ साथ 20-30 कमेंट्स ले आओ जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई तुमको ट्यूटोरियल चाहिए इन डेप्थ। दैट्स इट। और तुम लोगों ने भाई 20 क्या 50 से ज्यादा कमेंट्स कर दिए हैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल के लिए। अब चलो इस वीडियो में तुमको सिखाता हूँ डीपली कि तुम कैसे अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव कर सकते हो और अपने वीडियो एडिटिंग को लेवल अप कर सकते हो। जो भी चीज बताऊंगा कॉपी और पेन रखना साथ में और नोट कर लेना। तो चलो सीखते हैं। तो फंडामेंटल चीट कोड्स का सबसे पहला पॉइंट है जे कट्स और एल कट्स। और ये जे कट्स और एल कट्स में बात कर रहा हूँ ए रोल्स की, बी रोल्स की नहीं। और हाँ, ये तुम अपने टॉकिंग हेड वीडियोस में भी यूटिलाइज कर सकते हो, खाली हॉलीवुड के लिए ये नहीं है और ना ही बॉलीवुड के लिए या सिनेमा के लिए। मतलब तो सिनेमा के अलावा भी जे कट्स और एल कट्स यूज किए जा सकते हैं, बट वो कैसे यूज करने हैं वो दिखाता हूँ तुमको। तो भाई ये प्रोजेक्ट है और इसमें अपन को जे कट्स और एल कट्स लगाने हैं। अब जे कट्स और एल कट्स हम कैसे लगा सकते हैं, चलो इस फुटेज को लेते हैं साइड में और इसमें जे कट्स और एल कट्स लगाना सीखते हैं। लेट्स लिसन। अब मेरे को इसमें फैन वगैरह लगाना पड़ेगा अगर आउटडोर शूट करना है। तो ये जीवी इवन बाहर के लिए नहीं है। ठीक है, ये इवन बाहर के लिए नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑडियो के ये जो इफेक्ट्स हैं वो हटाता हूँ। अब मेरे को इसमें फैन वगैरह लगाना पड़ेगा अगर आउटडोर शूट करना है। तो ये जीवी इवन बाहर के लिए नहीं है। तो सुनो, मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है। अपने को काफ़ी प्रिसाइसली कट करने का है। बस अब ये कट कर लिया। अब जे कट्स और एल कट्स कैसे लगाओगे? देखो, जे कट क्या होता है, जे कट में ऑडियो पहले आती है और वीडियो बाद में आती है। एल कट में क्या होता है, वीडियो पहले आती है, ऑडियो बाद में आती है। देखो अभी मैं जो ये करने जा रहा हूँ ये जे कट है। देखो करना है तो ये जीवी इवन बाहर के लिए नहीं है। मैंने तुमको बाहर के लिए नहीं है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट ये कलर बाईपास कर देते हैं। बाहर के लिए नहीं है। मैंने तुमको अब ये है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो को कट कर दूंगा। तो ये जे कट है, ऑडियो पहले आएगी, वीडियो बाद में आएगी। बाहर के लिए नहीं है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, तुम ब्रेक्स लो डेली के। ठीक है, अब मैं एक और कट मारूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम एल कट्स कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे आएगा वीडियो पहले। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं जी दबा के ये ऐसे कर दूंगा, हटा दूंगा ऊपर की लेयर। और देखो ब्लूप्रिंट दे दिया है, तुम ब्रेक्स लो डेली के। नहीं है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, तुम ब्रेक्स लो ठीक है, विजुअल्स पहले आ रहे हैं के लिए नहीं है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, तुम ब्रेक्स लो डेली के। एंड जस्ट वन मोर सेकंड, और एक बार और तुमको दिखा देता हूँ कैसे करने का है। ये है, और जरूरी नहीं है हर पॉइंट पे तुम ऊपर वाला कट करो। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि तुमको ऐसे क्रिएट करना है। ये प्रॉपर जे कट्स और एल कट्स नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि सिनेमा में अलग तरीके से जे कट्स और एल कट्स यूज होते हैं। बट तुम इसमें एक प्रोटोटाइप की तरह यूज कर रहे हो बेसिकली जे कट्स और एल कट्स। नहीं है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, तुम ब्रेक्स लो डेली के महीने। ठीक है, तो ऐसे स्नैपिंग ऑफ कर देना, प्रिसाइज हो जाएगा। और ब्रेक्स लो डेली के महीने में एक बार ट्रिप पे निकल जाओ। ठीक है, अब एक बार और यहाँ पे आओ और ये है, ट्रिप पे निकल जाओ। नहीं निकल पा रहे हो, 2 महीने में एक बार निकल जाओ। अगर तुम सेव और यहाँ पे ऐसे जाओ। अगर तुम सेव तुम ज्यादा पैसा नहीं सेव कर। ठीक है, निकल जाओ। अगर तुम सेव तुम ज्यादा पैसा नहीं सेव कर पा रहे हो तो अपन को ऐसे ही जे कट्स और एल कट्स कर पा रहे हो महीने का। एल कट्स लगाने हैं। पर्पस क्या है जे कट्स और एल कट्स लगाने का? सिंपली टू फ्लो विद द वोकल्स। अपन क्या करते हैं, जब सिंगल कट्स लगाते हैं, सीधे सीधे से कट्स लगाते हैं, तो हमारे स्टिल थोड़े से गैप्स बच जाते हैं, जो ब्रीदिंग गैप्स होते हैं, जो सेंटेंस के एंड के गैप होते हैं। जब सेंटेंस एंड हो रहा होता है पे थोड़ा सा जो एंड हुआ है वो ग्रेजुअल एंड हुआ है। तो ये जो ग्रेजुअल एंड हुआ है इसको भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। आगे वाले फुटेज को हम डाल दे अगर उस है के ऊपर। देखो यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये जो है पॉइंट, यहाँ पे मैंने जो बोला है वो ग्रेजुअल एंड हुआ है। देखो वो इस पे दिख रहा है तुम्हें वेव फॉर्म पे, ग्रेजुअली कुछ बंद हो रही है कोई वोकल, तो उसी के ऊपर जब वो बंद हो रही है, उस पूरा बंद होने की वजह ये ग्रेजुअल जब एंड हो रही है, इसके बाद तुम कट मारोगे फिर एक वीडियो स्टार्ट करोगे, दैट विल क्रिएट अ डिसरप्शन इन द फ्लो। बट अब ये ग्रेजुअल एंड हो रही है और उसी के ऊपर एक वोकल आ जा रही है, ग्रेजुअल स्टार्ट हो जा रही है, तो वो फ्लो मेंटेन रहेगा। तो यही चीज पे हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं। हम किसी चीज को एंड करके फिर एकदम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके एंड होने का थोड़ा सा बस पार्ट ले रहे हैं कि इतना सा बचा हुआ है वो एंड होने पे, एंड उसी के साथ हम दूसरा वोकल स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि वो फ्लो मेंटेन रहे वीडियो का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप विजुअल भी मैंने तुमको समझा दिया है, देख लो। नहीं है। मैंने तुमको नहीं है। नहीं है,
नहीं है, मैंने तुमको नहीं है, मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, तो वो कट्स जो है वो आ रहे हैं एंड इट्स फीलिंग लाइक कि हाँ पॉजेस नहीं है। देखो पॉजेस नेसेसरी होते हैं, ऐसा मत सोचना कि यार पॉजेस नेसेसरी नहीं होते, हमको हर वीडियो में कट्स डालने। ये वाली वीडियो में मैंने एक भी कट नहीं डाला है ऐसा जे कट और एल कट। रीजन इज दैट ये वीडियो ही मेरे को ऐसे रखनी थी, रॉ टॉक थी तो ऐसा कुछ रखना था। बट कुछ वीडियोस में मैं जे कट्स और एल कट्स डालता हूँ और मोस्टली वीडियोस में 95% ऑफ द वीडियोस में जे कट्स और एल कट्स ही होते हैं, चाहे वो क्लाइंट के लिए एडिट करूँ चाहे वो मैं अपने लिए एडिट करूँ। तो दैट इज द फंडा बिहाइंड दिस जे कट एंड एल कट थिंग। नहीं है, मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है। मैंने तुमको ब्लूप्रिंट दे दिया है, ये सेंटेंस खत्म हुआ है। अब यहाँ पे तुम कट मारते वीडियो में जाके, यहाँ पे फिर ये चीज स्टार्ट होती तो वो जो है एक कुछ मिली सेकेंड्स का गैप आ जाता, वो मिली सेकेंड्स का गैप फ्लो में इंटरप्ट करता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारा फ्लो इंटरप्ट ना हो, और उस फ्लो को इंटरप्ट नहीं करना है अगर, तो हम लोगों को जेकट्स और एलकट्स यूज करना है। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, अगर स्टिल नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लेना इस सेक्शन को, तुम समझ जाओगे पूरा डीपली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल चीट कोड्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कलर ग्रेडिंग। बहुत सारे लोग ओवरलुक करते हैं यार। देखो तो मैं मानता हूँ अगर बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग नहीं आती है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि नहीं आती, हर कोई प्रोफेशनल कलर ग्रेडर नहीं होता है, बट मेक श्योर टू एटलीस्ट डू सम ऑफ इट, ताकि रॉ फुटेज रॉ ना लगे यार। अब यार इसमें भी मैंने कुछ कलर ग्रेड करी हुई है इस वीडियो में, इस फुटेज में भाई फुटेज इनहांस हो रही है। अगर मैं कलर ग्रेड को बाईपास कर दूं तो देखो कितनी गंदी फुटेज लग रही है, और जब कलर ग्रेड आई है तो देयर इज सर्टेन लाइफ जो कि इंट्रोड्यूस हो गई है। अब चलो ये तो यार तुम्हारी सिनेमैटिक लोग ही ऐसे S-Log3 में शूट करते हैं, कुछ क्लाइंट्स ही तुम्हें S-Log3 में शूट करके देंगे वीडियो, बट कंसिडरिंग कि अगर कोई एक ऐसी वीडियो है जहाँ पे तुमको क्लाइंट का वर्क करना है, लेट मी शो यू द क्लाइंट वर्क। देखो ये मैंने क्लाइंट के लिए एक वीडियो बनाया था एंड मैंने हर फुटेज को कलर ग्रेड किया है, भले मैंने स्लाइड कलर ग्रेडिंग करी, इसकी टाइमलाइन बहुत छोटी थी, मेरे को 2-3 दिन में देना था, तो मेरे को कलर ग्रेड भी करनी थी, सिनेमैटिक एडिट भी बनानी थी। तो देखो मैंने कुछ ज्यादा हैवी कलर ग्रेडिंग नहीं करी है, बट स्लाइट कलर ग्रेड्स करे हैं ताकि यार थोड़े से तो कलर बैलेंस लगे एटलीस्ट। तो वेदर इट्स योर बी रोल्स, वेदर इट्स योर ए रोल्स, यू विल हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर ग्रेड टू मेक द वीडियो स्टैंड आउट। लगे यार वो यार इसकी वीडियो में कुछ जादू होता है, कुछ अलग होती है इसकी वीडियोस, किस बेसिस पे अलग होती है वो मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट द वीडियोस आर डिफरेंट। ये देखो यार स्लाइड से कलर ग्रेड करी है, स्लाइड से कलर शिफ्ट किया है, बट ठीक है, नॉट द बेस्ट कलर ग्रेड। मैं अपनी बेस्ट कलर ग्रेड तो नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़ा सा कर दिया, बट स्टिल इट्स बेटर देन नथिंग। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड एवरी टाइम जब भी है, और मैं बार बार सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ नोट्स को, आई डोंट नो व्हाई, बट तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना कलर ग्रेड करनी है तुम्हें हर फुटेज, अगर तुम नहीं कर रहे हो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे तुम अच्छे से। देखो यार क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड कि ये क्लिप कलर ग्रेडेड है या नहीं है। सर्टेन क्लाइंट्स तुमसे कहेंगे भी नहीं कि यार तुम इसको कलर ग्रेड करो, दे विल जस्ट सी द एंड प्रोडक्ट एंड दे विल स्ट्रेट अप रिजेक्ट यू। तो इट्स बेटर कि तुम अपने साइड से एक बेस्ट प्रोडक्ट दो उनको एंड देन लेट देम डिसाइड कि एंड रिजल्ट क्या होगा, और नॉट जस्ट लेट देम डिसाइड, थोड़ा सा कैपिटलाइज करो अपने साइड से उस चीज को जो तुम अपना आर्ट वर्क बना रहे हो, अपना क्राफ्ट बना रहे हो जो क्लाइंट को डिलीवर करोगे। एंड देन आफ्टर दैट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो उस चीज में कि हाँ ये चीज मैंने बहुत तगड़ी बनाई है, तो यार तुमने अगर बेस्ट वर्क दिया है तो तुम डिसअपॉइंटेड नहीं रहोगे कि यार मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी इस वजह से यार ये क्लाइंट नहीं आया। तुम्हें पता है तुमने अपना बेस्ट दिया है, क्लाइंट नहीं तुम्हारे साथ आया, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम इन द आर्ट वर्क। मे बी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो कि उस टाइम पे अभी तुम्हारे आर्ट वर्क में प्रॉब्लम नहीं है, मे बी तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम है। नॉट 100% ऐसा होगा बट मेजरली। तो आई थिंक आई मेड यू अंडरस्टैंड व्हाई कलर ग्रेडिंग इज क्रूशियल, और ये भी क्यों एक फंडामेंटल स्टेप में आता है कलर ग्रेडिंग करना। कुछ नहीं, बस हल्का सा कलर करेक्शन करके क्लाइंट को देते हो, क्लाइंट विल बी हैप्पी टू सी कि हाँ तुमने एक एक्स्ट्रा स्टेप उसमें ऐड किया है टू मेक द वीडियो स्टैंड आउट। गॉट इट? नाउ what's the next thing? Next thing is zoom ins and zoom outs. चलो इसी प्रोजेक्ट में तुमको दिखाता हूँ। I've done several zoom ins and zoom outs through adjustment clips, and the reason to do that is purely to emphasize on the clips that are very linear और डायनामिक नहीं है जो क्लिप्स, बहुत सिंपल सा मोशन हो रहा है उनके अंदर। तो दिस इज अ सिनेमैटिक वीडियो। ये यूजुअली सिनेमैटिक वीडियो में ये जो अभी पॉइंट बताने वाला हूँ ये एप्लीकेबल होगा, बट जूम इन जूम आउट टॉकिंग हेड वीडियोस में भी एप्लीकेबल है। वो कैसे हैं, वो डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल है, वो भी तुमको बताता हूँ अभी मैं। तो सबसे पहले जूम इन एंड जूम आउट तुम उस क्लिप पे डालोगे जहां पे तुमको लग रहा है यार इसमें थोड़ा सा डायनामिक चीज चाहिए मेरे को, और हर क्लिप में मत डाल देना जूम इन और जूम आउट। तुम्हें सोचना होगा, देखना होगा पहले कि कहाँ पे वो म्यूजिक के साथ मैच करेगी और वाइब के साथ मैच करेगी वो डायनामिक जूम इन और जूम आउट, तब तुम उसको डालोगे। मैंने देखा है यार बहुत सारे एडिटर्स को, स्पेशली टॉकिंग हेड्स में, कि कहीं पे भी जूम इन जूम आउट डाल देते हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट वो कहीं पे भी जूम इन जूम आउट डाल रहे हैं। कुछ इंपैक्टफुल सिचुएशंस पे जूम इन जूम आउट डालोगे, दैट विल मेक मोर सेंस एंड वो उस पॉइंट को एम्फेसाइज करेगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस।
तो बेसिकली अब इस वाले क्लिप पे तुम इस पे देखना, ठीक है। मैं इसको डिसेबल करता हूँ एडजस्टमेंट क्लिप को। बहुत भाई ट्राइपॉड पे लगी हुई क्लिप है, बट मेरे को डायनामिक वीडियो चाहिए थी, ये पूरी पूरी की पूरी वीडियो डायनामिक चाहिए थी। तो इसमें मैंने फिर क्या डाला है, मैंने कैमरा शेक डाला है और जूम इन डाला है, ठीक है। देखो it's looking a little bit dynamic. That is the whole point of adding zoom ins and zoom outs, especially in cinematics. अगर कोई क्लिप बहुत स्लो और डायनामिक नहीं लग रही है तो तुम उसमें जूम इन्स जूम आउट्स डाल के और मे बी ईज इन ईज आउट कर देना जूम इन जूम आउट को, और कैमरा शेक डाल के तुम थोड़ा सा उस क्लिप को डायनामिक बना सकते हो अगर उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये प्रोजेक्ट में कोई एक सूदिंग वीडियो बना रहा होता तो ऑफकोर्स मेरे को ये सब डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भाई सूदिंग वीडियो है तो उसमें इतना डायनामिक करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये वीडियो मेरे को थोड़ी सी फास्ट पेस बनानी थी, इसलिए आई हैव टू मेक श्योर कि वो जो डायनामिक चीजें हैं उस वीडियो की वो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे के साथ। दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस दिस कैमरा शेक प्लस जूम इन। और यहाँ पे भी मैंने देखो, यहाँ पे मैंने एक जूम आउट किया है, और ये मैंने किया है मैजिक जूम V3 जो मिस्टर एलेक्सटेक का वो है एक प्लगइन, वो डाउनलोड करके, और उस पर बस मैंने एक स्टैंडर्ड जूम आउट किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ नहीं, जूम इन किया है मैंने, तो जूम इन किया तब ये वर्टिगो इफेक्ट हो रहा है, और उसमें ईजिंग है। लीनियर अगर करता तो लीनियर ऐसे हो रहा था, अच्छा लग रहा था, बट ईजिंग में ज्यादा बेटर लग रहा था मेरे को, बीट के साथ मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसके साथ किया ईजिंग, ईज इन ईज आउट एंड देन अ लिटिल जूम इन। द पॉइंट इज यू हैव टू मेक क्लिप्स डायनामिक इफ योर एडिटिंग इज डायनामिक। एंड टॉकिंग हेड्स पे बेसिकली तुम कब जूम इन और जूम आउट डालोगे, जहां पे तुमको एम्फसाइज करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को। अब आई डोंट नो इफ आई हैव अ वीडियो ऑफ टॉकिंग हेड इन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। आई थिंक आई हैव वन वीडियो, yep, this is the good example of me doing the edit. Let's show you. So before going into the main part, I'll tell you one story. ये उस बंदे की कहानी है। तो मेरे को जूम इन डालना था क्योंकि भाई मैं सेगमेंट शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या बोला है मैंने, सुनो। Before going into the main part, I'll tell you one story. Before going to the main part, I'll tell you one story. That is a complete sentence on its own. और देखो, दो पॉइंट पे तुम जूम इन से जूम आउट यूज कर सकते हो, एक कट्स हाइड करने के लिए, एक पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए, और मे बी थर्ड पॉइंट में तुम रेयरली यूज कर सकते हो जहां पे तुमको बहुत ज्यादा एंगेजिंग वीडियो बनाना है, बट डोंट डू इट टू ऑफन, जहां पे वीडियो में बस जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट है। मैंने गलती करी थी, आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक। तो बेसिकली ये जंप कट वाले जूम इन जूम आउट है। ओके, गॉट इट। द मेन पार्ट, आई टेल यू वन स्टोरी। ये उस बंदे की कहानी है जो अपनी वीडियो एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, बट वो स्टक है एक जगह पर, नॉट बिकॉज उसको नॉलेज। इस कट पे भी डाल सकता था जूम इन एक, बट मेक सेंस नहीं कर रही थी वो चीज। इस पॉइंट में मेरे को एम्फेसाइज नहीं करना है, बट बिकॉज वो अपने पर्सनल ब्रांड, इस पे मेरे को एम्फेसाइज करना है इस पॉइंट को, तो मैं जूम इन डालूंगा और पर्सनल क्लाइंट्स के बीच में फंसा हुआ है। एंड वन डे ही गेट्स अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड इट वाज अ इनबाउंड लीड। इसमें मैंने एक्सट्रीम क्लोजअप जूम इन करा है जस्ट सो दैट इस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसाइज हो। तो जूम इन्स और जूम आउट्स का मतलब यूज करने का सेंस यही होता है। नाउ अगेन एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा है जो नोट करके रख लेना, विच इज की अगर कोई फनी सेगमेंट आ रहा है, फनी सेगमेंट पे तुम क्या कर सकते हो, जूम इन को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो। सपोज कोई जोक मारा मैंने, तो उस पे तुम या तो जमकट जूम इन कर दो या तो की फ्रेम वाला जूम इन कर दो, और वो क्लोजअप जूम इन करना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जूम इन किया, एक्सट्रीम क्लोजअप टाइप का जूम इन करना, सो दैट वो जो एम्फेसिस है उस जोक पे वो तुम्हारा प्रॉपरली हो पाए। और उस टाइम पे म्यूजिक कट कर देना, बहुत अच्छे से तुम उस जोक को कैपिटलाइज कर लोगे। अ साइड नोट तुमको बता दिया कि जूम इन और जूम आउट को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो तुम। करता है एंड ही क्लोजेस देम, और उस क्लाइंट को क्लोज करने के बाद वो अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर देता है, और वो क्लाइंट उसकी एजेंसी का फर्स्ट क्लाइंट बनता है। और ये कहानी मेरी है, और वो इनबाउंड लीड एक रेफरल से आई थी। तो ये बताने का मतलब क्या है, शो ऑफ कर रहा हूँ मैं? देखो, मैंने ये यहाँ पे बोला है नहीं, तो ये भी एक पॉइंट है एम्फेसाइज करने के लिए नहीं, तो वो तुम जंप कट से एम्फेसाइज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं की फ्रेम्स भी डाल सकता था, बट मैं आलसी था, मैंने की फ्रेम्स नहीं डाले। तुम की फ्रेम्स भी डाल सकते हो। गॉट इट? नहीं, दो रीजंस है। पहला ये है कि तुमको एक पॉइंट के बाद जस्ट नोटिस, इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करी हैं, वो तीनों पॉइंट्स जो मैंने तुमको बताया है। कलर ग्रेडेड है क्लिप, ठीक है, जे कट्स और एल कट्स लगे हुए हैं, और अगेन वो जूम इन और जूम आउट्स हैं, अच्छे से यूज किए हैं। एंड यहाँ पे तुम कहोगे क्या जे कट्स और एल कट्स तो है नहीं, है भाई, है। ये देखो ये देखो, ये जो एक्सटेंड हो रही है चीज, ये पॉइंट जो एक्सटेंड हो रहा है, और उसके साथ क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट था, जोक था, इसलिए इस पे जे कट्स और एल कट्स अगर डालोगे नहीं डालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ऑलरेडी वो हार्ड कट है।
इसलिए इट्स वेरी हार्ड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड ये सारे फंडामेंटल्स डीपली, बिकॉज ये सारे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं जैसे जैसे तुम एडिट करते रहोगे, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और कहीं पे अगर मैं फंबल कर जाऊं तो यार बता देना कमेंट में कि भाई ये गलत तूने बोला है। आई एम इन द फ्लो एंड टेलिंग यू गाइज कि तुम कैसे एडिट कर सकते हो, तो जस्ट फोकस ऑन द जो भी चीज तुमको बता रहा हूँ, कहीं पे फंबल कर दूं तो यार सॉरी अगेन। तो गाइज आई थिंक आई मेड यू अंडरस्टैंड कि तुम सिनेमैटिक्स में कब अपने जूम इन और जूम आउट डाल सकते हो टू मेक क्लिप्स डायनामिक, और रोटेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसमें तुम जितना खेलोगे पैरामीटर्स के साथ उतना तुम्हारा बेटर वीडियो बन सकता है, और बेकार भी वीडियो बन सकता है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम कॉन्शियसली उस चीज को करो। और टॉकिंग हेड में तब डालने हैं जब तुम किसी पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, या किसी जोक को कैपिटलाइज करना चाह रहे हो, या तो तुम कट्स को छुपाना चाह रहे हो। तो यू हैव ऑल 3 पैरामीटर्स इन द टॉकिंग हेड, यू हैव 1 or 2 पैरामीटर्स इन योर सिनेमैटिक वीडियो की एक तुमको डायनामिक करनी है क्लिप। आई थिंक मैंने जितना भी जूम इन और जूम आउट यूज किया है जस्ट टू मेक श्योर द क्लिप बिकम्स मोर डायनामिक, उसी के बेसिस पर मैंने सारे जूम इन और जूम आउट यूज करने। तो उसमें एक पैरामीटर है तुम्हारे पास मेक द क्लिप डायनामिक, एंड टॉकिंग हेड में तुम्हारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, एंड दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट। नाउ एक एग्जांपल बस मैं तुमको दिखा देता हूँ जस्ट सो दैट तुमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आई विल शो यू माय यूट्यूब चैनल, और एक वीडियो मैंने बनाई थी ऑन अ सिनेमैटिक वीडियो। आई विल शो यू, यस दिस वन, सी। अब तुम देखोगे बहुत सारा जूम इन और जूम आउट हुआ है। तुमको इसका ब्रेकडाउन दिखाता हूं मैं। पहला जूम इन, ठीक है, पहला जूम इन। उस जूम इन के ऊपर एक और लेयर डाली हुई है, दूसरा जूम इन। ये है तीसरा जूम इन, जहां पे मैंने ये इजी इन ईज आउट वाला जूम इन किया है। जूम जहां पे ट्रांजिशन होगा, फिर जूम आउट, देखना। और इस पे भी मैंने एक जूम आउट डाला है। मैं अनफॉर्चुनेटली इसकी टाइमलाइन तुम्हें दिखा नहीं सकता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे वो खो गई है कहीं टाइमलाइन। यार मैंने सेव करके रखी थी ताकि तुमको मैं दिखा पाऊं इन फ्यूचर वीडियोस। बट लेट्स सी, मेरे को फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मैंने कहाँ रखी है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बट फॉर नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि मैं जूम इन से जूम आउट्स कब यूज कर रहा हूँ। देखना फिर से। इस वीडियो को मैं लिंक भी कर दूंगा, यहाँ पे तुम देख लेना और उसको एनालाइज करना जाके कि कहाँ पे मैंने जूम इन से जूम आउट्स डाले हुए, सो दैट तुम ब्रेक डाउन करके अपने वीडियोस में उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओ। देखो मैं तुमको बता सकता हूँ चीजें, बट सीखनी तुमको इन द एंड खुद ही पड़ेंगी। तो तुम जाओ, ब्रेक डाउन करो चीजों को एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि यार अब मैं इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कोई भी तुमको थाली में परोस के वो चीज नहीं दे सकता है, या ऐसा नहीं होता है। तुमको थाली में परोस के दिया जा सकता है, बट तुम्हें खिलाएगा नहीं कोई। खिला भी सकता है, बट वो क्यों खिलाएगा, है ना भाई? जो भी है यार, तुम समझ रहे हो पॉइंट को, है ना? तो वो चीज अपने दिमाग में डालो कि यार तुमको हर चीज बताई जा सकती है, बट इंप्लीमेंट तुमको खुद ही करनी है। तुम जाओ, इस वीडियो को एनालाइज करो एंड अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी चीजें तुम मिस कर रहे हो। यहाँ पे जूम आउट है, यहाँ पे तुम नोटिस करना स्लाइड्स जूम इन हो रहा है कॉन्स्टेंटली इन एवरी क्लिप। जूम इन और जूम आउट्स नोटिस करने के लिए हमेशा एजेस देखा करो वीडियो के, तो तुम समझ जाओगे। I think you're getting the point. I mean, I just had to show you कि ये कैसा तुम जूम इन और जूम आउट्स पे कैपिटलाइज कर सकते हो। That is all that is to it. तुमको जूम इन और जूम आउट्स ऐसे करना है। देखो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ, बट इन चीजों को अगर तुम अच्छे से कैपिटलाइज कर लोगे, dude, ये जो फंडामेंटल्स है ना, that makes up a lot of your videos. That makes you stand out, not makes up a lot of videos. ये फंडामेंटल्स तुमको completely stand out करवा सकते हैं अगर तुम इनको अच्छे से कैपिटलाइज कर लो। So please, I'm saying it again कि bro, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो सो दैट तुम्हारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो, एंड देन फिर तुम टेक्निकल्स और अच्छे से सीख पाओ। गॉट इट? लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज स्टोरी ओवर ग्राफिक्स। नाउ देखो भाई, एक पॉइंट तो क्लियर है कि अब जो है जितने फ्लैशी एडिट्स हैं वो कम चल रहे। क्यों? क्योंकि यार लोग पागल हो गए फ्लैशी एडिट्स देख के। मेरे भी वीडियो में मैं बहुत कम फ्लैशी एडिट्स करता हूँ और मैं पहले भी नहीं करता था। तो द पॉइंट इज कि यार तुम जो है स्टोरी पे फोकस करो वीडियो की, ना कि ग्राफिक्स पर। अगर तुम स्टोरी को कैपिटलाइज कर ले रहे हो अच्छे से, तो तुम बाद में ग्राफिक्स ऐसे इंट्रोड्यूस करो जो उस स्टोरी के साथ मैच करेंगे, ना कि उसको रिपेल करेंगे। इस पॉइंट को भी तुम्हें मैं समझाता हूँ एक
एग्जाम्पल से अगर तुम लिंक्डइन पे हो तो तुमने एक पोस्ट देखी होगी, मैंने रीपोस्ट करी थी अपने क्लाइंट की, एंड दिस वाज दिस पोस्ट, आई विल शो यू। तो इस पोस्ट में भाई मैंने कुछ हैवी इफेक्ट्स नहीं डाले हुए हैं। Go all in. One thing. इस वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा हैवी इफेक्ट्स नहीं डाले हुए हैं। द ओनली पॉइंट इज इसमें हम लोगों को बिग डील का एक पॉडकास्ट इंट्रो बनाना था, जो कि पॉडकास्ट है कोडी सैंचेज का। तो इसमें बस मेरे को वो इम्पैक्टफुल स्पीचेस दिखानी थी कोडी सैंचेज की, जिससे लोगों के अंदर एक वाव फैक्टर क्रिएट हो कि वाव दिस हिट मी। तो वो मैंने सबसे पहले स्निपेट्स निकाले थे स्टोरी बोर्ड से वो सबसे पहले मैंने स्निपेट्स निकाले थे जो अच्छे लग रहे थे, जो इम्पैक्टफुल कुछ स्पीचेस थी। एंड देन उसके बाद मैंने उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बोर्ड बनाया कि स्टार्टिंग में मैं कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ कि बिग डील का इंट्रो ही आ जाए पहले, एंड देन उसके बाद कुछ वोकल्स वगैरह आए, एंड देन एंड कैसे होगा वीडियो। तो इस वीडियो में भी वही एग्जांपल है भाई, तुम जाके इस वीडियो को भी देख लेना, तुम समझ जाओगे कि कैसे इस वीडियो में मैंने कुछ हैवी इफेक्ट्स नहीं डाले हैं, खाली स्टोरी पे फोकस किया है, एंड स्टिल द वीडियो इज लुकिंग गुड एंड क्लाइंट को भी पसंद आई। तो दैट इज द पॉइंट, यू डोंट हैव टू ऑब्सेस ऑन ग्राफिक्स अ लॉट कि भाई इधर भी अब भी ग्राफिक्स, हर एक सेकंड बाद ग्राफिक आना चाहिए, 3D कैमरा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। नहीं, इट्स गुड टू प्रैक्टिस दैट थिंग, बट इन द एंड you'll have to focus more on stories and graphics। एंड फिर बाद में लोग यार ब्लेम करते हैं मार्केट को कि यार इसको एडिटिंग तो आती नहीं है, फिर भी इसे इतने पैसे मिल जाते हैं, उस एडिटिंग के क्यों मिल जाते हैं। यार ब्लेम करने की वजह उस चीज को समझो तो एक बार कि वो बंदे को मिल क्यों रहा है। अगर उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो there must be something जो तुम मिस कर रहे हो। वो चीज क्या मिस कर रहे हो? इंस्टेड ऑफ हेटिंग एनीवन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड पॉइंटर्स जो उसने इंप्लीमेंट करे हुए हैं अपने वीडियोस में, अपनी किसी भी चीज में। इट्स अ लाइफ टिप दैट आई एम टेलिंग यू कि उस चीज को देखो कि व्हाई इज ही अहेड ऑफ मी। अगर मैं इसको हेट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, पहले उस पॉइंट को हटाओ, एंड देन लुक इनटू द थिंग्स जो तुम्हारे अंदर नहीं है एंड वो तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, उस बंदे ने स्टोरी पे फोकस किया था इस वीडियो में, ओके, तो क्लाइंट वांटेड दैट थिंग। सो ऐसे जब तुम समझोगे चीजों को, थोड़ा सा बैकएंड में जाके लाइक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लोगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे कि यार हाँ मैं ही अच्छा नहीं हूँ, एक्चुअली मैं ब्लेम क्या ही कर रहा हूँ किसी को, मैं ग्राफिक्स टेक्निकल्स पे फोकस करता रहता हूँ, मेरे को सॉफ्ट स्किल्स भी तो चाहिए, मेरे को वो आता नहीं है और इसीलिए मैं पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ। दिस इज लाइफ यार, दिस इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर भाई। तुम अगर वो परसुएशन, वो मार्केटिंग, वो सेल सीख रहे हो और तुम उसमें अच्छे हो तो तुम टेक्निकल्स में थोड़े से वीक हो भी सकते हो, सेल तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा उस बंदे से जो टेक्निकल्स में बहुत अच्छा है पर उसको सेल्स, मार्केटिंग और परसुएशन नहीं आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अनफेयर एडवांटेज लो, वरना मार्केट में तुम भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह रह जाओगे और फिर तुम ब्लेम करते रहोगे मार्केट को। बट मार्केट इज लाइक दिस कि तुमको ये चीजें सीखनी होती हैं एंड यू गेट मनी फॉर इट। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स के लिए, तुम्हारे लिए तुमको पैसा मिलता है। टेक्निकल स्किल्स तो तुम्हारे लिए एक ऐड ऑन हो जाते हैं फिर। तो दिस इज अ वेरी हार्ड ट्रूथ दैट आई वांटेड टू टेल यू। वो निकल गया फ्लो में। तो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड इम्प्रोवाइज ऑन दिस। एंड इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है विच इज कंसिस्टेंसी इन द वीडियो। देखो, जो भी तुम स्टोरी बोर्ड बनाओगे, मेक श्योर कि उसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, कलर्स जो भी हैं वो सिमिलर हो। अगर तुम इस वीडियो में देखोगे, मैंने जो है, अब ये कोडी का तो वैसा एक वीडियो है, मैं कोडी के वीडियो पे दिखाता हूँ, इस वीडियो पे देखते हैं, ठीक है। अब कोडी का एक ब्रांड कलर है, ब्रांड थीम है, ब्रांड आइडेंटिटी है, एंड उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अब उसमें तुम नोटिस करो कि भाई मैं लाइंस यूज कर रहा हूँ, लाइंस एनिमेशंस यूज कर रहा हूँ, कुछ टाइप ऑफ आइकन्स यूज कर रहा हूँ। द रीजन ऑफ डूइंग दैट इज प्योरली बिकॉज वो उसके ब्रांड आइडेंटिटी है। उसने मेरे को एक सेट रूल्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी देके रखे हुए हैं कि ये फॉन्ट यूज होगा, ये कलर्स यूज होंगे, ये कुछ ब्रांड एसेट्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है, तो तुम क्रिएटिव फ्रीडम को भी ऐसे यूटिलाइज करोगे ताकि तुम उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ मैच कर पाओ। इस वीडियो में या मेरी प्रीवियस कितने भी वीडियोस में तुम देखोगे, जब तुम वीडियो खोलते होगे तो तुम्हें पता चल जाता है कि यार ये मृदुल की ही वीडियो है। तुम वो थंबनेल देखते हो, तुम्हें पता चल जाता है मृदुल का थंबनेल है। अगर मैं अपना फेस हटा दूं और वही ब्रांड कलर्स के अकॉर्डिंग और वही फॉन्ट के अकॉर्डिंग में अपना थंबनेल बनाऊं, सबकॉन्शियसली अंडरस्टैंड कि ये मृदुल का थंबनेल है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रांड कलर्स, ब्रांड आइडेंटिटी अपनी सिमिलर रखी है अक्रॉस द वीडियो। तो ये तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, दिस इज एसोसिएटेड टू मृदुल। एंड सिमिलरली तुम इसमें भी करोगे, अपने क्लाइंट्स के वीडियोस में तुम उनकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाओगे,
उसके अकॉर्डिंग तुम काम करोगे। जो भी क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ उनके सबसे पहले मैं यही स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ कि भाई उनका एक फोन चूज कर लूँ, उनका एक कलर स्कीम चूज कर लूँ एंड उनका एक स्टाइल ऑफ ब्रांड एसेट्स चूज कर लूँ। क्रिएटिव फ्रीडम होता है बट एक स्टेपल स्टाइल होना चाहिए जिसके बेसिस पर तुम बिल्डअप करोगे फर्दर स्टाइल। तो वो चीज तुम्हारी जब डेवलप हो जाएगी तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द वीडियोस और तुम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आई मीन आई हैव जस्ट सीन दिस कि जब थोड़ी सी बाउंडेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्रेन फोकस्ड होता है कि तुमको करना क्या है। तुम्हारे पास ब्रांड कलर्स, ब्रांड फोन्स और ये सारी चीजें हैं। नाउ यू नो यू विल हैव टू यूज दीज पर्टिकुलर थिंग्स और इनसे मैं कैपिटलाइज कैसे कर सकता हूँ। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन बट कीप इन माइंड रूल्स को तोड़ने से पहले तुमको रूल्स सीखने पड़ते हैं। तो पहले रूल्स सीखो, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो, देन उनको तोड़ो। तो कंसिस्टेंसी इन द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो जब तुम स्टोरी बोर्ड बनाओगे तभी आएगी। तो स्टोरी बोर्ड बनाओ और उसमें लिखो कि तुम क्या क्या चीजें कंसिस्टेंट रखोगे थ्रू आउट द वीडियो, कौन सा फॉन्ट यूज करोगे, कौन सा कलर यूज करोगे और क्यों वो यूज करोगे। जो भी चीज तुम यूज करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, करने जा रहे हो, क्या बोला मैंने, सब मिक्स कर दिया। तो कीप दैट इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिशंस। भाई साहब मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हुए हैं, मेरे को भी लोग टैग करते हैं वीडियोस में अपने, ट्रांजिशंस भर भर के पड़े हुए हैं भाई। देखो ट्रांजिशंस का पर्पस ये होता है कि तुम एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट हो रहे हो एंड वो हार्ड शिफ्ट है और मे बी अगर तुम उस हार्ड शिफ्ट को थोड़ा सा सॉफ्टली तरीके से दिखाना चाहते हो तो वो एक ट्रांजिशन की तरह तुम दिखा सकते हो। ओके, अब ये करेक्ट डेफिनेशन ट्रांजिशन की नहीं है बट जस्ट समझने के लिए मैंने तुमको ये बताया है। तो जब तुम बी रोल्स डालोगे तो ट्रांजिशंस डालोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, बट द मिस्टेक हियर इज जब तुम बी रोल्स में ट्रांजिशन डालते हो तो मेक श्योर कि वो ट्रांजिशन अगर तुमने सेगमेंट्स में डाला है तो वो पूरे थ्रू आउट द वीडियोस में ट्रांजिशन डालो। तो कम से कम तुमने एक सेगमेंट में डाल दिया, फिर ट्रांजिशन तुम कोई दूसरा डाल रहे हो, फिर दूसरा डाल रहे हो ट्रांजिशन। ऐसे फ्लो नहीं बनता है वीडियो का। तुमने अगर फिल्म ओवरले ट्रांजिशन, फिल्म बर्न ट्रांजिशन लिया है, तुमने बी रोल के ऊपर डाला है स्टार्टिंग में और बी रोल के एंड में डाला है, तो तुम नेक्स्ट जितने भी बी रोल्स आएंगे उन सब में ये चीज करोगे सो दैट तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे थ्रू आउट द वीडियो। और देखो ट्रांजिशंस का गेम बस इतना ही है, जब तुम ट्रांजिशंस डाल रहे हो अगर एक पर्टिकुलर टाइप का, तो उस पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजिशन तुम वही डालोगे थ्रू आउट द वीडियो सो दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। बस इतना ध्यान रखो, बाद में जितनी भी चीजें वो तुम अपने आप ही समझ जाओगे। विच इज कि तुम अगर ग्राफिक्स पे डिफरेंट ट्रांजिशन डाल रहे हो और बी रोल्स पे डिफरेंट ट्रांजिशन डाल रहे हो तो ग्राफिक का ट्रांजिशन अलग रहेगा, बी रोल्स का ट्रांजिशन अलग रहेगा। तो ये तुम बाद में अपने आप एनहांस कर लोगे चीजें, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड ये बेसिक स्टफ है कि ट्रांजिशन जो तुम डाल रहे हो दैट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द वीडियो। गॉट इट? प्रैक्टिस से आएगा बट चीजें कुछ प्रैक्टिस से ही आएंगी ऑफ कोर्स, बट समझ जाओगे तुम इवेंचुअली जैसे जैसे तुम एडिट करोगे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाउड एसएफएक्स या बहुत सारे एसएफएक्स। देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है, स्मॉल सा ही पॉइंट है। अगर एसएफएक्स तुम्हारे 0 dB पे है तो उनको हमेशा -8 से -15 dB पे रखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और हर समय एसएफएक्स मत डालो। वूशेस हर समय आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। और वूशेस को भी ऐसा रखो, अगर वूश बहुत हार्ड हो रहा है तो लो पास फिल्टर डाल दो उस पर, थोड़ा सा उसको डेप्थ दो उस एसएफएक्स को सो दैट वो बहुत ज्यादा ओवरशैडो ना करे तुम्हारे वोकल्स को या तुम्हारे सिनेमैटिक्स को। तो एसएफएक्स का बहुत लंबा एक सेक्शन हो सकता है, पूरा मैं साउंड डिजाइन पे वीडियो बना सकता हूँ, बट फॉर नाउ द पॉइंट इज स्टार्टिंग में अगर तुम ये कर रहे हो तो -8 से -15 dB के अंदर तुम्हारे एसएफएक्स रहने चाहिए। काफी अगर चुभ रहे हैं एसएफएक्स, लो पास फिल्टर डाल दो और बहुत सारे एसएफएक्स मत डालो। जहां जहां पे मेन पॉइंट है, जहां पे तुमको एम्फेसाइज करनी चीजें, वहां पे एसएफएक्स डालो। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज फालतू की ओवरलेस। अरे भाई एक ही सेकंड में इतने सारे ओवरलेस डाल देते हो भाई, ये आ रहा है फिल्म बर्न, ये वो, कुछ जैसे ओल्ड स्कूल कुछ दिखाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट अगर कुछ दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर भाई 8mm फिल्म, विंटेज ओवरले, पता नहीं भाई मैं तो नाम भी भूल गया, इतने सारे ओवरलेस आ जाते हैं ना कि वो ओल्ड फिल्म भी ऐसी लगती है कि भाई 70s की फिल्म है और उससे भी बदतर है यार, देखने तक का मन नहीं करता है। तो भाई जो भी ओवरलेस यूज करो, जो भी तुम उसके ऊपर 8mm फिल्म या कैसा भी टाइप का एक ओवरले डाल रहे हो, मेक श्योर कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे और स्टोरी के साथ बैठ रहा है। वो अब 8mm फिल्म डाल रहे हो, उसके ऊपर बस ग्रेन डाल दो, दैट्स इट डूड, दैट्स इट। अगर तुम्हें ओल्ड फिल्म वाली वाइब चाहिए, 8mm फिल्म उसके ऊपर ग्रेन, दैट्स इनफ। उसमें और कुछ खुजली मत करो, फिल्म बर्न ये सब मत डालो भाई, अनलेस इट्स रियली रिक्वायर्ड। कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमल, कीप इट एस्थेटिक। विजुअली अच्छा तो लगना चाहिए। तुम यार विजुअल्स के साथ खेल रहे हो और विजुअल्स ही अच्छे नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तो मेक श्योर कि तुम ओवरलेस ऐसे डालो जिससे तुम्हारे विजुअल्स एनहांस हो, ना कि डिग्रेड। कीप दैट इन माइंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड क्रूशियल एंड दैट इज म्यूजिक की वॉल्यूम। हाँ, बहुत सारे लोग
लोग अच्छे हेडफोन्स यूज नहीं करते हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, नहीं होते सबके पास हेडफोन्स, बट मैं तुमको एक क्राइटेरिया दे देता हूँ। -22 dB से -26 dB के अंदर अपने म्यूजिक की वॉल्यूम को रखो एंड स्टिल अगर लाउड लगे तो उस पर लो पास फिल्टर डाल दो, बस दैट्स इट फॉर द हैक फॉर म्यूजिक। बस अभी बेसिक्स के लिए अगर इतना समझ रहे हो बहुत है अभी बेसिक्स के लिए इतना बहुत है, बट अगर तुम थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आना चाहते हो, तो मेक श्योर कि लो पास के की फ्रेम्स के साथ खेलो तुम जब तुम शिफ्ट करना चाहते हो वाइब को, और ऑफ कोर्स म्यूजिक के की फ्रेम्स के साथ खेलो और पैन के साथ खेल सकते हो, राइट पैन लेफ्ट पैन। अब तुम अगर इंटरमीडिएट और एडवांस हो तो तुम समझ रहे हो कि क्या चीज मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि म्यूजिक में थोड़ा सा डायनामिक फील आ जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिनेमैटिक्स में यूज होता है, बट अगर तुम वोकल्स में करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आई नेवर यूज दोस थिंग्स दोस टेक्निक्स इन वोकल्स अनलेस अगर मेरे को म्यूजिक शिफ्ट करना है फ्लुएंटली तो मेरे को लो पास फिल्टर डालना होता है एंड अलग दूसरे म्यूजिक में भी लो पास फिल्टर डालना होता है, और ग्रेजुअल मैं फेड इन कर देता हूँ और एक को फेड आउट कर देता हूँ ताकि वो ग्रेजुअल एक इंक्रीज हो म्यूजिक में। अदर देन दैट आई हैव नेवर यूज्ड पैन एंड अदर थिंग्स लाइक जो भी रिवर्ब इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ऑडियो के टू एनहांस द म्यूजिक इन टॉकिंग हेड वीडियोस स्पेशली। तो सिनेमैटिक वीडियोस में मेरे को यूज करना पड़ता है, पैन के साथ भी खेलना पड़ता है मेरे को, लाइक पिचेस के साथ भी खेलना पड़ता है म्यूजिक की, सो दैट वीडियो थोड़ी सी एनहांस हो सके, जो म्यूजिक शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो सके। तो वो बहुत एडवांस स्टफ है, वो अगेन साउंड डिजाइन में आता है, बट अगर तुमको अभी टॉकिंग हेड वीडियोस पे ही काम करना है विच मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग, तो उसके लिए बस इतना ध्यान रखो म्यूजिक लाउड मत रखो, वोकल्स ओवरशैडो ना हो, वोकल्स मेन पार्ट है। एंड इस वीडियो में भी तुम देख रहे होगे कि म्यूजिक जो है वो इतना है कि हाँ बस पता चल रहा है कि म्यूजिक है, मेरे वोकल्स पे तुम ज्यादा फोकस हो, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग द वॉल्यूम लो ऑफ म्यूजिक। तो मैंने तुमको सारे फंडामेंटल चीट कोड्स इन डेप्थ बता दिए हैं, अब द ओनली पॉइंट इज कि इनको इंप्लीमेंट करना। इसकी एक चेकलिस्ट बना लो कि ये 7 कुछ कितने पॉइंट्स बताया मैंने, 1 2 3 4 6 7 8 9 पॉइंट्स बताए, इन 9 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बना लो। और जब भी तुम कोई एक वीडियो बना रहे हो उसमें ये चीज देख लेना कि भाई ये 9 चेकलिस्ट कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वीडियो इज गुड टू गो, इफ नॉट तो वो चीज इंप्रूव करो। सो यार दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सी यू गाइस, बाय बाय।